नमस्कार साथियों साथियों आज हम टेट से रिलेटेड तीन बड़ी खबरें लेके आए हैं। सबसे बड़ी खबर है क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में। जी हाँ साथियों, उस पर हम चर्चा करेंगे क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में। दूसरी बड़ी बात है विभागीय टेट के बारे में। केंद्र सरकार की तरफ से एक आदेश आया है विभागीय टेट के लिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। और तीसरी बड़ी बात है दोस्तों कि एक आरटीआई मांगी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में अब भविष्य में किसी भी तरीके से टेट से रिलेटेड कोई भी केस नहीं डाला जाएगा। जी हाँ साथियों, तीन बड़ी बात है दोस्तों। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं, ये जो एक साल आपको मिला है, जो पहले 2 साल था लेकिन 1 साल मिल गया टीचर्स को टेट पास करने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ लीगल टीम की वजह से हुआ है। पहले साथियों मैंने देखा काफ़ी लोग लीगल टीम के बारे में गलत कह रहे हैं, मुझे भी लगा, लेकिन लीगल टीम साथियों सच में अच्छा कार्य कर रही है। तीनों लोग हैं, तीनों बंदे हैं, काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो लीगल टीम के लिए सच में बहुत बड़ी अच्छाई बात है, बहुत बड़ी काम कर रहे हैं और लीगल टीम ऐसे काम करती रहेगी। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलेगा साथियों, देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में। जी हाँ साथियों, देखिएगा क्यूरेटिव पिटीशन दोस्तों काफ़ी शिक्षक संगठन है और कई जो वकील हैं, जो उनके मतलब शिक्षक संगठनों के वकील हैं, जो संगठनों की तरफ से जो रिव्यू पिटीशन डाली थी। अब साथियों सुनने में आ रहा है कि बहुत ही जल्दी वो आखिरी ये जो लास्ट है शिक्षकों का, ये जो लास्ट जो एक मौका है, क्या कहें, एक उम्मीद है क्यूरेटिव पिटीशन, उस पर साथियों तैयारी चल रही है। बहुत ही जल्दी सुप्रीम कोर्ट में एक वरिष्ठ वकील के द्वारा क्यूरेटिव पिटीशन दर्ज करवाई जाएगी। जी हाँ साथियों, और इसमें क्यूरेटिव पिटीशन में आपको बता दूं, इसमें 3 जजों की बेंच भी बन सकती है, 5 जजों की भी बेंच बन सकती है, और 7 जजों की भी बेंच बन सकती है, और 9 जजों की भी बेंच बन सकती है। लेकिन साथियों मैटर बहुत ज़्यादा वैसा होना चाहिए, तब जाके ये 9 जजों की बेंच बनती है या 5 जजों की बेंच बनती है। चूंकि ये जो मैटर है बहुत बड़ा सरकार ले नहीं रही है इस चीज़ को, और ना ही जज साहब ले रहे हैं। तो क्यूरेटिव पिटीशन अगर डलती तो निश्चित ही साथियों अगर एक्सेप्ट होती है, उस पर सुनवाई होती है तो प्राइवेट चैम्बर में होगी, और यहाँ पर सिर्फ 3 जज ही रहेंगे, जिसमें एक जज वही रहेंगे जो इस केस की शुरू से देखरेख कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है जस्टिस दीपांकर दत्ता जी इस बेंच का हिस्सा बनेंगे। तो आपको पता है जस्टिस दीपांकर जी अगर इसका बेंच का हिस्सा बन गए तो कुछ भी नहीं होना है। क्यूरेटिव पिटीशन भी दोस्तों मुझे नहीं लग रहा है इसका कुछ होगा। तो फिलहाल साथियों यही है कि बहुत ही जल्दी क्यूरेटिव पिटीशन दर्ज की जाएगी। चलेगा साथियों, दूसरी बड़ी बात करते हैं, वो है टेट को लेके। जी हाँ साथियों, विभागीय टेट को लेके देखिएगा यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया है कि राज्य अब विभागीय टेट करवाएंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आप गांठ बांध के दल लीजिए कि विभागीय टेट की तरफ से सब लोग बढ़ चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने साथियों ऐलान कर दिया है कि वह विभागीय टेट करवाएंगे शिक्षकों का। पहले ये वाला टेट हो जाएगा, उसके बाद विभागीय टेट करवाया जाएगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आदेश देख लीजिएगा, नीचे लिखा है कि शिक्षकों के साल में 2 टेट होने चाहिए। साल में 2 टेट की बात की गई है। और यहाँ पर काफी लोग कह रहे हैं कि विभागीय टेट मान्य नहीं होता है, वो लोग सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं, वो नहीं चाहते कि टीचर्स पास हो, इसलिए वो कह रहे हैं कि एनसीटी विभागीय टेट मान्य नहीं करेगी। नहीं, एनसीटी विभागीय टेट सब मान्य करेगी। और कुछ लोग हाईकोर्ट का आदेश लेके चल रहे हैं कि पहले एक हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि विभागीय टेट मान्य नहीं है। देखिएगा साथियों, वो मैटर था, वो उर्दू वाली वैकेंसी थी, उनका मैटर था। तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने उर्दू वालों के लिए एक विभागीय टेट करवा दिया था। लेकिन उसमें जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसमें क्या है, मल्टीपल चॉइस होने चाहिए, यानी 150 प्रश्न होने चाहिए मल्टीपल चॉइस वाले। लेकिन उन्होंने क्या किया, अखिलेश यादव जी ने जो विभागीय टेट हुआ उसमें एक लेख लिखवाया, मतलब मल्टीपल चॉइस नहीं दिए, बस लिखित में लिखवाया, जो कि एनसीटी की गाइडलाइन के घोर खिलाफ है। इसलिए साथियों हाईकोर्ट ने एक वार्निंग दी थी। खैर वो टेट रद्द नहीं किया था, उसे माना गया था, लेकिन एक वार्निंग दे दी थी कि आइंदा कभी भी लिखित में कोई चीज नहीं होनी चाहिए। जो एनसीटी की गाइडलाइन है ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने चाहिए, और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, कि जैसे एक पे 4 जो विकल्प होते हैं वैसे प्रश्न होने चाहिए, तो वो मान्य किया जाएगा। तो साथियों बस वही चीज है। और जो लोग फैला रहे हैं कि भैया एनसीटी मान्य नहीं करेगी, ये सब फालतू की बात है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी जी ने खुद कहा है कि विभागीय टेट होगा। और दोस्तों आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, विभागीय टेट होगा। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है
अगर विभागीय टेट हो गया तो साल में कितने टेट होंगे? देखिएगा, पहला टेट हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में विभागीय टेट साथियों साल में 2 करवाना, 1 करवाना बहुत टेढ़ी खीर है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि साल में अगर एक विभागीय टेट हो जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। अब दोस्तों, विभागीय टेट तो होगा ही होगा, ये कन्फर्म है, 110% होगा। लेकिन साथियों उसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। मैंने एक बुक्स देखी है जो मुझे काफी अच्छी लगी साथियों। ये एग्जाम कार्ड की बुक है साथियों। दोस्तों, टेट की तैयारी आप सीटेट बुक से भी कर सकते हो। तो सीटेट गाइड बुक्स इसमें आपको मिलेगी। सस्ते दाम के चक्कर में कई प्रकाशक अधूरी थ्योरी देकर बच्चों का 1 साल खराब कर देते हैं, लेकिन ये एग्जाम कार्ड है वो भविष्य से कोई समझौता नहीं करती है। और इनकी गाइड बुक है वो 110% आपको पूर्ण थ्योरी मिलेगी और प्लस पूरी एनसीईआरटी सामग्री शामिल है, जिससे हजारों जो विद्यार्थी या जो भी पढ़ता है, जो टेट की तैयारी करता है, सीटेट की तैयारी करता है, तो उनका पहले ही प्रयास में सफलता हो जाता है। जी हाँ साथी, वो पास हो जाता है। और एक मिलेगा आपको प्रैक्टिस सेट। बाजार में आज भी साथियों 5 से 6 साल पुराने प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों की या जो भी तैयारी कर रहा है उनकी तैयारी अधूरी रह जाती है। एग्जाम कार्ड के प्रैक्टिस सेट में अब तक के सभी नवीनतम प्रश्न पत्रों के अनुरूप नए प्रश्न शामिल हैं, ताकि विद्यार्थी या जो भी तैयारी कर रहा है अपनी तैयारी का बिल्कुल सटीक आकलन कर सकें। और साथियों इसमें आपको सॉल्व पेपर भी मिलेंगे। अन्य पुस्तकों में पेडागोजी के उत्तर अक्सर गलत होते हैं या समाधान के नाम पर केवल प्रश्न दोहरा दिए जाते हैं, लेकिन इनके एग्जाम कार्ड के जो सॉल्व पेपर में 2011 से 2026 तक के सभी 26 प्रश्न पत्रों के 100% सटीक और विस्तृत समाधान दिए गए, ताकि विद्यार्थियों को सही दृष्टिकोण और समझ प्राप्त हो सके। तो साथियों निश्चित ही ये जो एग्जाम कार्ड की सीटेट बुक्स है इसे साथियों आपको खरीदना चाहिए। और यहाँ पर मैं गारंटी कह रहा हूँ 100% आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर कक्षा 1 से लेके 5 तक की और कक्षा 6 से लेके 8 तक की सारी बुक्स मिलती हैं और सभी हिंदी में मिलती हैं। तो बुक्स का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक है अमेजन का, उस पर आप जाइएगा, आप एग्जाम कार्ड की बुक्स खरीद लीजिएगा। मैंने तो देख लिया, मुझे काफी अच्छी लगी, आप लोग इसको ले लीजिएगा। साथियों अब हम चलते हैं अपनी तीसरी बड़ी खबर पर, वो है एक आरटीआई के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में एक आरटीआई डाली गई। जी हाँ, आरटीआई डाली गई और इसमें तमाम प्रश्न पूछे गए। यहाँ पर श्री बालवीर सिंह है जो कि अयोध्या के रहने वाले हैं, उन्होंने एक आरटीआई डाली सुप्रीम कोर्ट में। और उनके साथियों प्रश्न है, मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी में ये प्रश्न मैं आपको हिंदी में करके बता रहा हूं। देखिएगा क्या क्या प्रश्न है। इन्होंने पूछा है, महामहिम मुख्य न्यायाधीश लोक सूचना अधिकारी भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी देने के संबंध में कृपया सूचना के अधिकार के तहत नीचे दिए गए पॉइंट्स पर सबूत के साथ जानकारी दें। देखिएगा पहला इन्होंने प्रश्न पूछा है, क्या आरटी एक्ट 2009 का मकसद उन टीचरों पर टेट लागू करना था जो एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे। दूसरा प्रश्न है, क्या क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी के बीच कानूनी अंतर पर ठीक से विचार किया गया था। तीसरा प्रश्न है, क्या इस मामले की जांच संविधान के आर्टिकल 14 और 16 के संदर्भ में की गई थी। चौथा है प्रश्न, क्या सर्विस सिक्योरिटी जायज उम्मीदों और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों को सहित महत्व दिया गया है। और पांचवा है, क्या बाद में शुरू की गई टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को रेट्रोस्पेक्टिवली लागू किया जा सकता है। तो साथियों यहाँ पर इन्होंने ये प्रश्न पूछे थे और ये 29/5/2026 को, यानी जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसका रिव्यू का आया था, उसके बाद इन्होंने ये आरटीआई डाल दी थी। अब देखिएगा साथियों इनके आरटीआई का जवाब आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो रजिस्ट्रार साहब है उनकी तरफ से जवाब आया है। और देखिएगा जवाब आया है, अंग्रेजी है, यहाँ पर मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ करके। देखिएगा यहाँ पर क्या है, श्री बलबीर सिंह, और ये दे दिया विषय सूचना का अधिकार तहत आवेदन। देखिएगा इस कैटेगरी में 19/5/2026 को मिले आपके आरटीआई एप्लीकेशन तारीख 29/5/2026 के बारे में आपको नीचे दी गई जानकारी देता हूं। देखिएगा पॉइंट 1 से 5 इन्होंने 5 पॉइंट पूछे थे, सारा का सारा जवाब इन्होंने एक बार में दे दिया। इससे माननीय कोर्ट या किसी दूसरे कोर्ट के कानून फैसलों ऑब्लिक आर्डर का मतलब निकालना या मामलों पर एक्सप्लेनेशन देना, राय देना, कमेंट करना या सलाह देना। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के CPIO के अधिकार क्षेत्र और ड्यूटी के दायरे से बाहर है, इसलिए आपकी रिक्वेस्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत सेक्शन 2 पैराग्राफ 1 के F के तहत नहीं आती है और इसे माना नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर साथियों, यहाँ पर रजिस्ट्रार हैं सुश्री आरती सिंह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, और इन्होंने साथियों
30 दिन के अंदर इसका जवाब दे दिया। सबसे बड़ी बात है कि आरटीआई के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज का आपको जवाब नहीं दे सकता है। आप चाहे कोई भी प्रश्न पूछिए, किसी का भी आपको जवाब नहीं मिलेगा। और जबकि साथियों सुप्रीम कोर्ट भी आरटीआई के दायरे में आता है, लेकिन फिर भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो फिलहाल साथियों ये 3 बड़ी खबरें थी। और साथियों मैंने बुक्स का जो लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कमेंट सेक्शन में जाके दे दिया है। आपको यहाँ पर साथियों आराम से सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। तो एक बार देखिएगा साथियों, बुक्स खरीदिएगा जरूर, जिससे आपको विभागीय टेट पास करने में आसानी हो। धन्यवाद साथियों।